सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। मात्र 50 रुपए के लिए शुक्ला रोड में दोस्तों ने अपने दोस्त की पीट कर की हत्या। YouTube को देखकर नाबालिग बच्चों द्वारा बनाया गया बम हुआ ब्लास्ट, आधा दर्जन बच्चे हुए घायल। और बांग्लादेश में हुई तख्ता पलट और हिंसा का असर सूतापट्टी कपड़ा मंडी पर पड़ा। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। YouTube देखकर नाबालिग बच्चों द्वारा बनाया गया बम ब्लास्ट हुआ, आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। अगर आपको पता चले कि आपका छोटा बच्चा जिसे खिलौना समझकर खेल रहा है वो कोई खिलौना नहीं बम है तो क्या होगा। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के मुन्नी बंगड़ा कल्याण गांव में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां छोटे छोटे बच्चे YouTube पर देखकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इसी दौरान ब्लास्ट हो गया। बच्चों ने YouTube पर देखकर एक टॉर्च में दिया सलाई के मसाले को टॉर्च में भर दिया और फिर उसमें बैटरी डालकर जैसे ही टॉर्च को ऑन किया वैसे ही वह ब्लास्ट कर गया, जिससे 5 बच्चे जख्मी हो गए, जिसमें से एक की हालत ज्यादा खराब है। वहीं 4 बच्चे आंशिक रूप से झुलस गए हैं। पूरे मामले को लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि बच्चों ने खेल खेल में YouTube से सीखकर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने दिया सलाई के मसाले को टॉर्च में भरने के बाद जैसे ही बैटरी डालकर टॉर्च को ऑन किया वैसे ही टॉर्च विस्फोट कर गया, जिसमें 5 बच्चे झुलस गए हैं। इसमें से एक बच्चे की हालत खराब है, जिसका इलाज गायघाट PSC में चल रहा है। हम सब पढ़ के आए हैं ना, तो हमको भाई सब बुला के ले गया है। अब बम फोड़ा तो बम नहीं फूटा ना, उसको बारूद निकाल के आया उस सलाई के डिब्बा में रख कर फिर उसको सबको आता था, सबको कहा कि मुड़ी झुकाओ। हम नहीं झुका, हम ऐसे कर दे और सब मुड़ी झुकाया। वो आग लगा के भाग गया, ऊपर उड़ा ना तो सबको ये घटना हो गया। कौन सा था? कौन बुला के ले गया था तुमको? ललित चा के बेटा। क्या नाम है उसका? बालवीर। ना हुआ कि साजिश से हमारा बच्चा के बुला के ले गया है, बम से जरा दिया है कि बारूद से जरा दिया है, वो हमको मालूम नहीं है। लोग हल्ला कर रहा था, हमारा लेट हम सरब्दीपुर रहते हैं। फोन आया, हम यहाँ से पहुँचे तो वहाँ हल्ला हो रहा था जो बम से उड़ा दिया। कौन गाँव का मामला? मुन्नी कल्याणा का मामला है जी? मुन्नी कल्याणा। कौन कहा कि बम से उड़ा दिया? गाँव में हल्ला हो रहा था, जब हम पहुँचे तो वहाँ बहुत लोग जुटा हुआ था, बच्चा से छटपटा रहा था। सबके हम उठा के लाए घर पर। उसके बाद फोन किए थाना पर, थाना नहीं पहुंचा है। उसके बाद 112 पर फोन किए, वो कहे है जो एम्बुलेंस थाना दोनों जा रहा है, लेकिन फिर थाना नहीं गया, एम्बुलेंस गया है। उसके बाद फिर हम चल के गए हैं थाना पर, जो सर से अब तो हम अस्पताल में बच्चा ले आए हैं तो एम्बुलेंस से उतारते हैं, कम से कम वहाँ सुपरविजन करके फोटो तो ले लीजिए, बच्चा सब सीरियस है तो आप भर्ती करके इलाज कराइए। जो हम इंजरी कभी भी ले लेंगे डॉक्टर साहब। देखने नहीं पहुंचे? हाँ, देखने नहीं पहुंचे। 5 गो बच्चा घायल है। सब एक ही गांव के, एक ही जगह के है। 3 गो एक परिवार से, 2 गो एक परिवार से, दोनों एक ही जगह। कौन सब ले गया? बुला के सचिन और ये ललित। किस गाँव का लगता है? दोनों उसी जगह का है, वो भी उसी गाँव का लगता है। गाँव का है। उसको बुला के ले गया और वहाँ जो है हाँ, ऐसा घायल कर दिया। उसके बाद वो सब घर पर नहीं है। गायघाट थाने के अंतर्गत एक ग्वारीडीह गांव है। ग्वारीडीह गांव में लगभग 5 बच्चे थे जो YouTube पे देख के माचिस और पटाखे का बारूद निकाल के उन्हें एक टॉर्च में भरा था और वो लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे नया पटाखा बना सकते हैं YouTube पे देख के। उसी के दौरान वो विस्फोट हो गया है, जिसमें से 2 बच्चे अभी PSC में गए हैं जो आंशिक रूप से घायल हैं, उनके हाथ में थोड़ा इंजरी हुई है और जो अभी इलाजरत है, बाकी सब कुछ वहाँ पे ठीक है। DSP कमिश्नर है, वो स्वयं उस मामले को देख रही हैं अभी, और लेटर ऑन जैसा भी होगा वो आप लोग हम लोग अवश्य है। मात्र 50 रुपए को लेकर शुक्ला रोड में दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की पीट कर हत्या कर दी। जिले के नगर थाना क्षेत्र के
शुक्ला रोड में आकाश सिंह राजपूत की महज 50 रुपए के विवाद में पीट कर हत्या कर दी गई थी। आकाश हत्याकांड में अय्यापुर के 0 माइल चौक निवासी अमन कुमार और सिपाहपुर गांव के मोहम्मद अरशद समेत 5 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ में ये बात सामने आई है। आकाश को पक्की सराय चौक से शनिवार की रात करीब 12 बजे 5 युवकों ने उठाया, फिर उसे शहर में लेकर कार से घूमते रहे। इसके बाद शुक्ला रोड में ले जाकर ईंट पत्थर और बांस से उसकी बेरहमी से पिटाई की। अगली सुबह आकाश का शव नाले में मिला। पुलिस ने 5 युवकों को हिरासत में लेने के साथ कार भी जब्त कर ली है। पूछताछ में हिरासत में लिए गए युवकों ने पुलिस को बताया कि आकाश ने 50 रुपए मांगे थे, नहीं देने पर चाकू निकाल लिया और अरशद से गाली गलौज की। अरशद ने अपने मित्र अमन को कॉल किया। अमन के अलावा अपने 4 अन्य दोस्तों को सिपाहपुर से बुलाया। इसके बाद कार से सभी पक्की सराय चौक पहुंचे। अमन और आकाश पहले से परिचित थे। 5 युवकों ने आकाश को पक्की सराय से कार में बैठाकर निकल गए। सरियागंज समेत कई इलाके में सीसीटीवी में कार को देखा गया। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि पकड़े गए 5 युवकों से पूछताछ के आधार पर कड़ी दर कड़ी मिलाई गई। तब बुधवार को मामले का खुलासा हुआ। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि आकाश सिंह राजपूत हत्याकांड में अय्यापुर इलाके से 5 युवकों को हिरासत में लिया गया है। अब तक 2 दर्जन से अधिक सीसीटीवी खंगाले गए। मोबाइल टावर लोकेशन भी लिया गया है। 50 रुपए मांगने को लेकर आकाश से इन युवकों का विवाद होने की बात सामने आई है। मोहम्मद अरशद से आकाश ने 50 रुपए मांगे थे। इनकार करने पर आकाश चाकू निकाल लिया। इसी बात को लेकर दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर लाश को नाले में फेंक दिया गया। जो 3 और 4 तारीख की रात में टाउन थाना स्थित शुक्ला गली के नगर निगम के पंप हाउस के पास में एक डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। तो कांड की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने इसमें एक SIT का भी गठन किया था, जिसमें सहायक पुलिस अधीक्षक नगर वन जिसका नेतृत्व कर रहे थे, थाना अध्यक्ष के अलावा और भी कई सारे DIU के मेंबर और कई पदाधिकारी पुलिस थाने के शामिल थे इसमें। और हम लोगों ने कांड का इसमें उद्भेदन किया है और 5 लोगों की हम लोगों ने इसमें गिरफ्तारी की है। सभी लोग तिनकोटिया, 0 माइल और अय्यापुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। घटना का मुख्य वजह था कि जिस रात में इस आकाश जो मृतक है उसकी जिस दिन हत्या की गई थी, जिस रात में उसी रात में वो नशे के बाद में दो व्यक्ति थे जिनका नाम मोहम्मद अरशद और मोहम्मद फरमान है। उनसे तिनकोटिया क्षेत्र में ही पैसे की मांग किया था। पैसे की जब उन्होंने पैसा नहीं दिया था तो भाई उनको चाकू दिखाया था। 50 रुपए की मांग की गई थी। तो उसी को लेकर के ये विवाद बढ़ा और दोनों लोगों ने अपने अन्य साथियों को बुलाया। जो अन्य साथी जिनमें एक दूसरे का नाम भी मोहम्मद अरशद है, एक मोहम्मद अमन है और एक मोहम्मद फैज है, इन तीनों को बुला करके 5 लोगों ने उसको पकड़ा और ले जा करके पहले अपनी कार में बिठाया। कार में बिठा करके उसको थोड़ा बहुत घुमाया, फिर घटना स्थल के पास में ही ले जा करके उसकी ईंट से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बॉडी को नाले में डंप कर दिया। क्या आपका 50 रुपया कर लेना था या इसी तरह क्यों? बस ऐसे ही 50 रुपये उसने मांगे थे, नहीं दिया तो वो नशे में था, तो नशे में फिर उसने उसको चाकू दिखा दिया था। तो उसी का एक जो रोष बोल सकते हैं उसको लेकर के इन्होंने उसकी हत्या की। हाँ, इनमें से कुछ लोग परिचित थे। जैसे अमन नाम का जो लड़का है वो आकाश से काफी भलीभांति परिचित था। कितने लोग शामिल थे और कितने गिरफ्तार? अभी तक हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तारी की है, लेकिन हमारा अनुसंधान जारी है और इसमें हमें लग रहा है कि अभी और भी कई सारे पहलू हैं जिन पे हमें अनुसंधान करना है, तो वो अभी हम लोग कर रहे हैं। इस मामले में आर्ट किलर बबलू खान की क्या भूमिका? नहीं, इसमें बबलू खान की कोई भूमिका नहीं है। घटना में कार का भी इस्तेमाल किया गया। हाँ, जो कार का इस्तेमाल किया वो मोहम्मद अरशद की कार है। इसे भी बरामद किया गया। कार को भी कितने बजे सर ये आरोपी जो स्वीकार किए, कितने बजे करीब में? लगभग 3 और 4 तारीख की रात में लगभग 12 बजे के आसपास में घटना की गई है, 12 से 12:30 के बीच में। अय्यापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर ढाब में सब्जी बेचने की आड़ में एक महिला 5 वर्षों से
शराब का धंधा कर रही थी, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया शराब के काले कारोबार के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसा ही एक मामले का खुलासा मुजफ्फरपुर मद निषेध थाना की पुलिस ने किया है। दरअसल मद निषेध थाना को सूचना मिली कि अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर ढाब मोहल्ले में एक महिला सब्जी की आड़ में शराब का कारोबार कर रही है। सूचना के आधार पर दरोगा सोनी महिवाल के नेतृत्व में एक टीम ने महिला के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान महिला के बेड के नीचे से प्रतिबंधित शराब के कई कार्टून बरामद किए गए। पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया कि पिछले 5 सालों से सब्जी बेचने के नाम पर शराब का कारोबार करती थी। गिरफ्तार महिला शराब कारोबारी की पहचान मुन्नी देवी के रूप में हुई है। वहीं मद निषेध थाना की पुलिस अग्रसर कार्रवाई में जुटी हुई है। छापेमारी किया गया है, जिसमें मुन्नी देवी पति दुखरन सहनी के घर से शराब की बरामदगी हुई है। 173.25 लीटर की बरामदगी हुई है। सर, महिला भी सक्रिय हो गई है शराब के धंधा में, इसको देखिए। देखिए, ये सब्जी कारोबारी है और इसके आड़ में सब शराब का भी काम करती है। ठीक नहीं, महिला भी सक्रिय हो गई है और जगह भी सुनने को आया कि महिला भी काम कर रही है। नहीं, हमारे विभाग में महिला पुलिस बल है, तो उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं और पूरा विधिवत कार्रवाई की जा रही है। जी, रईस फिल्म की तरह स्कूल बैग में शराब रखकर डिलीवरी करने वाले 3 छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। मुजफ्फरपुर से एक मामला सामने आया है, जहां छात्र के वेश में 3 दोस्त स्कूली बैग में शराब रखकर उसकी डिलीवरी करते थे, लेकिन इनकी किस्मत फिल्म रईस वाले छात्रों जैसी नहीं थी। ये जैसे ही शराब की डिलीवरी करने निकले, पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। जिसके बाद पुलिस ने तीनों का बैग चेक किया तो पुलिस भी देखकर दंग रह गई। दरअसल पूरा मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने शहर में घूम घूम कर शराब की डिलीवरी करने वाले 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में शराब भी बरामद की गई है। काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस को सूचना मिली कि 3 दोस्त शराब लेकर डिलीवरी के लिए जाने वाले हैं। इसके बाद थानेदार रवि गुप्ता ने दरोगा साकेत कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाकर सिविल ड्रेस में तीनों युवकों के पीछे लगा दिया। अघोरिया बाजार चौक पर जैसे ही तीनों शराब की डिलीवरी देने पहुंचे, पुलिस ने जाल बिछाकर तीनों को दबोच लिया। जब तीनों के बैग की तलाशी ली गई तो तीनों के बैग से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। पुलिस ने तीनों की पहचान चंदवाड़ा सोडा गोदाम चौक निवासी शम्मी सिंह गोलू, चंदवाड़ा महावीर पीठ रोड निवासी संतोष कुमार और छिट भगवतीपुर निवासी शिवा कुमार के रूप में की गई है। इन लोगों पर किसी को शक न हो, इसके लिए तीनों दोस्त छात्र के वेश में निकलते थे, जैसे कोचिंग जा रहे हों। पीठ पर बैग रहता था। सब समझते थे इसमें किताब और कॉपी है, लेकिन इसकी असलियत जब सामने आई थी, हर कोई सुनकर हैरान हो गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में इन तीनों ने बताया कि ये यूपी से लाकर शराब की डिलीवरी किया करता था। ये फोन से ऑर्डर लेने के बाद आधे घंटे में शराब की डिलीवरी घर पहुंचा देता था। इस पूरे मामले में काजी मोहम्मदपुर थानेदार रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल डिटेल से और कई लोगों का नाम सामने आया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। शराब पकड़ी गई है, जिसमें 3 कारोबारी अरेस्ट हुआ है। करीब 50 लीटर के करीब में शराब बरामद किया गया है। अग्रतर कार्रवाई किया जा रहा है। कहाँ से ये शराब पकड़े? ये अघोरिया बाजार चौक के अगल बगल से पकड़ा है। कैसे ये लोग लेके आ रहे हैं? ये बैग में लेके जा रहा था सर। कारोबारी है, शराब इधर से उधर करने वाला है सर। कहाँ के ये लोग? ये लोग चंदवाड़ा साइड का, टाउन थाना क्षेत्र के ही तीनों रहने वाले हैं। चंदवाड़ा साइड का है, छोटा गोदाम के अगल बगल के रहने वाले हैं। आगे कार्रवाई की जा रही है। ये लोग को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जियो का सिम बंद होने पर परिवादी ने अंबानी की कंपनी पर ठोका दावा। जिला उपभोक्ता आयोग ने मुकेश अंबानी को जारी किया नोटिस।
मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जूरन छपरा रोड नंबर 5 निवासी विवेक कुमार ने लगभग 5 वर्ष पूर्व आइडिया के सिम को जियो में पोर्ट करवाया था। तब से लेकर आज तक वे जियो के नंबर का नियमित उपयोग कर रहे थे। उनके द्वारा समय समय पर नंबर को रिचार्ज भी कराया जाता रहा। इसके बावजूद कुछ माह पूर्व उनके नंबर को जियो कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया। जब उन्होंने जियो कंपनी के अधिकृत कार्यालय में जाकर शिकायत की तो कंपनी द्वारा टाल मटोल किया जाने लगा। इसके बाद शिकायतकर्ता ने जब अपने नंबर का स्टेटमेंट निकलवाया तो मालूम हुआ कि शिकायतकर्ता जियो का प्राइम मेंबर 25 मई 2025 तक है और समय समय पर नंबर को लगातार रिचार्ज करवा रहा है। बावजूद इसके शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया। काफी परेशान होने के बाद शिकायतकर्ता ने मानव अधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद दायर कराया, जिसपे सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी और मुजफ्फरपुर के जियो कार्यालय के शाखा प्रबंधक के विरुद्ध नोटिस जारी किया। इन दोनों को आयोग ने 29 अक्टूबर को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उक्त मोबाइल नंबर मेरे कार्य क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के पास है। मोबाइल नंबर बंद रहने के कारण शिकायतकर्ता को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है, जिस कारण शिकायतकर्ता ने मुकेश अंबानी की कंपनी जियो पर 10,30,000 रुपए का दावा भी किया है। पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि ये पूरा मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की सेवा में कमी की कोटि का मामला है। उन्होंने बताया कि मामले में सेवा प्रदाता कंपनी ने उपभोक्ता को सेवा प्रदान करने में विफल रही है, जिस कारण उपभोक्ता को आयोग में परिवाद दाखिल करना पड़ा, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी और मुजफ्फरपुर के जियो कार्यालय के शाखा प्रबंधक के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए इन दोनों को आयोग ने 29 अक्टूबर को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। वो अचानक बंद हो गया। बार बार ऑफिस में जाने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं हुआ, न नंबर चालू किया न कुछ। तो फिर लास्ट में न्यायालय पे उतरना। क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानी नंबर ही बंद हो गई मेरी, तो सारा कॉन्टेक्ट मेरा बंद है। कस्टमर केयर सबसे पूर्व में जब बात हुई होगी तो क्या कारण है? कुछ कारण नहीं, यहाँ जाइए, इस ऑफिस जाइए, उस ऑफिस जाइए, घुमा रहे हैं। आर्थिक मानसिक दोनों असर पड़ा क्या? बिल्कुल बहुत पड़ा है। नंबर का कब नंबर लिए थे? और नंबर मेरा बहुत पुराना था, आइडिया से हम जियो में पोर्ट कराए थे। पोर्ट कराने के बाद ही बंद हो गई थी? नहीं, इधर 2-3 महीने पहले बंद हुई है। बिना कारण बताया? बिना कारण। कितने दिन पहले पोर्ट प्रभावित हुआ? 5 साल पहले पोर्ट कराया। बिजनेस भी प्रभावित है? बिजनेस में ही नंबर है ना, सब जगह का नंबर वही दिया हुआ है। सब जगह से क्या जवाब मिल रहा है? नंबर बंद है, कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। आउटगोइंग इनकमिंग सारा बंद है। जियो ऑफिस में जब आप गए तो वहाँ पे क्या बताया गया कि किस कारण से नंबर नहीं? कुछ नहीं, ऑफिस से जाइए, भगवानपुर जाइए, कभी मिठनपुरा जाइए, सिर्फ दोहराया गया ये किया जाए, वो किया जाए, यही बोल रहा है। मामला यह है कि विवेक कुमार हैं, जूरन छपरा रोड नंबर 5, थाना ब्रह्मपुरा, जिला मुजफ्फरपुर के निवासी। इन्होंने आज से 5 वर्ष पहले आइडिया के सिम को जियो में पोर्ट करवाए थे और वह 5 वर्ष से वह जियो का सिम का वह उपभोग कर रहे थे। पिछले 1-2 माह से क्या हुआ है कि यह जियो का जो उनका सिम है उसको कंपनी के द्वारा बिना कोई कारण बताए, बिना कोई सूचना दिए उस सिम को बंद कर दिया गया। इनके द्वारा कई बार लिखित शिकायत की गई, कस्टमर केयर को भी शिकायत दिया गया, साथ ही साथ ईमेल के माध्यम से भी शिकायत दिया गया, लेकिन इनके शिकायत का निवारण नहीं किया गया। इतना ही नहीं, जब इन्होंने स्टेटमेंट जब निकलवाया है पूरा अपने मोबाइल नंबर का, तो उस स्टेटमेंट में आया है कि 1 नवंबर 2025 तक यह प्राइम मेंबर हैं जियो के और यह हर एक समय अंतराल पर इनके द्वारा जियो का रिचार्ज भी करा जाता है। कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया। तत्पश्चात विवेक जी ने हमारे माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे की सुनवाई 2 अलग अलग डेट पर
माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्य महोदय के द्वारा किया गया। कोर्ट ने इसको काफ़ी गंभीरता से इसको लिया। तत्पश्चात कोर्ट के द्वारा इसमें मुकेश अंबानी जो कि अध्यक्ष हैं रिलायंस इंडस्ट्री के और शाखा प्रबंधक जियो मुजफ्फरपुर, इन दोनों व्यक्तियों को कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको नोटिस भेजा जाए और इनको कोर्ट के समक्ष बुलाया जाए। जो नोटिस की कॉपी आज मुकेश अंबानी अध्यक्ष रिलायंस इंडस्ट्री को और शाखा प्रबंधक जियो को आज कोर्ट के द्वारा भेज दिया गया है। मामले की जो अगली सुनवाई है वह 29 अक्टूबर 2024 है। इन दोनों व्यक्तियों को 29 अक्टूबर 2024 को माननीय आयोग के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने का आदेश माननीय न्यायालय के द्वारा दिया गया है। साथ ही साथ विवेक जी के द्वारा आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हर्जाना के मद में कुल 10,30,000 रुपये का दावा भी ठोका गया है, क्योंकि ये व्यवसायी हैं और इनका जो व्यवसाय है वह व्यवसाय 1-2 महीना से काफ़ी खराब हो गया हुआ है। कोई भी लोग इनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए इन्होंने आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हर्जाना के मद में 10,30,000 रुपये का दावा भी इन्होंने ठोका है। इसी आशय का मुकदमा है। अब हम लोग देखेंगे उसके बाद में, तो जैसा होगा फिर न्यायालय का जो आदेश होगा फिर हम लोग देखते हैं क्या होगा। शहर के 26 परीक्षा केंद्रों पर सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार की परीक्षा 7 और 11 अगस्त को मुजफ्फरपुर जिले के 26 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, मैग्नेटिक वॉच जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड आदि सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होने के कारण सीसीटीवी, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, नियंत्रण कक्ष, सैटेलाइट फोन और मोबाइल जैमर के जरिए निगरानी रखी गई। केंद्रीय चयन पर्षद बिहार की ओर से होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा गुरुवार को जिले के 26 केंद्रों पर परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों ने बताया कि परीक्षा अच्छे से हुआ। सवाल काफी आसान थे, सिर्फ गणित के सवालों में थोड़ी परेशानी हुई। आने जाने में इस बार कोई परेशानी नहीं हुई। उम्मीद है जिस प्रकार परीक्षा अच्छे से हुआ है, रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। अच्छा गया, ठीक ठाक ही था लगभग। पेपर क्वेश्चन कुछ था, ज़्यादा नहीं था, जो पढ़ा हुआ था ठीक ठाक ही था, लेकिन मतलब इसका सिलेबस फिक्स नहीं रहता कि कहाँ से पूछेगा। बिहार में जिस तरह की परीक्षाएं हो रही हैं और क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, नहीं इस बार नहीं आउट ना। अब इस बार पटना से था। जो परेशान किया किसी सब्जेक्ट में? सारा इजी था। मैथ ये सब इजी था। हाँ, मैथ मेरा 1 बजे ही बन गया था, 1 घंटे बस बैठे हैं। क्वेश्चन वगैरह हार्ड भी था क्या? नहीं, इजी था, मेरे लिए इजी था क्योंकि सीतामढ़ी। पेपर लीक हो जाता है, इस पर कुछ डर ऐसा है? एग्जाम भी कैंसिल होता है? नहीं, सब कुछ तो बहुत ही अच्छे से हुआ, कोई भी लीक ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि क्वेश्चन कुछ हार्ड था, कुछ और ठीक भी था। मैथ में परेशानी हुई। पटना से आया हूँ। जिस तरह से क्वेश्चन पेपर एग्जाम के बाद आउट हो जा रहा है, उस तरह का जिसमें परेशानी हुई मैथ के सब नहीं, सब में अच्छा गया। हाँ। क्या लग रहा है, निकल जाएगा? हाँ, बना के तो आई हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसमें टाइम लगा हो? नहीं। आने में परेशानी भी हुई? नहीं, अकेले आए तो मुर्तुजापुर डुमरी। कौन जिला हुआ? वैशाली जिला। आने में कोई परेशानी नहीं। एग्जाम अच्छे से गया? हाँ, अच्छे से। एग्जाम रद्द होने का कुछ डर वगैरह है? नहीं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नाम क्या हुआ? अनीसा कुमारी। हल्के थे या किसमें लगा कि हल्का ही था, इजी था, 1 लाइनर क्वेश्चन सब है। समय से पहले कंप्लीट हो गया था? नहीं, समय से पहले हाँ, समय लगा था। लास्ट में किसी पेपर में हुआ नहीं था, कुछ में डाउट्स थे, बस उसी को लेकर थे और कुछ था नहीं। सीतामढ़ी से। आने में कोई परेशानी? कोई परेशानी, ट्रेन से आए थे सुबह में, बस थोड़ा बहुत भीड़ जो रहता है। और कोई पेपर जो सवाल परेशान किया हो किसी? नहीं, बहुत अच्छा सब कुछ हल्का था जी। कितने देर में सॉल्व हो गया था? जी, टाइम से पहले। वक्त हो चुका है एक छोटी से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ।
देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहां मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहां उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार UA एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले, और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट और जारी हिंसा का असर सूतापट्टी कपड़ा मंडी पर पड़ रहा है। बांग्लादेश में जारी हिंसा और उथल पुथल के बीच व्यापार में भी उथल पुथल रहा। बड़ा असर नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसको लेकर जताई चिंता और कहा,
जल्द सुधरे हालात, नहीं तो व्यापार पर इसका पड़ेगा व्यापक असर। रेडीमेड गारमेंट सहित कई प्रोडक्ट पर पड़ रहा असर। आने वाले दिनों में व्यापार प्रभावित होने से अरबों रुपए का टर्नओवर होगा प्रभावित। मजदूर और कामगार पर भी असर। बता दें कि इसको लेकर के नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा, हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण होंगे। बांग्लादेश में जारी हिंसा, राजनीतिक उथल पुथल के कारण इसका असर भारत के राज्यों के साथ बिहार में होने वाले रेडीमेड और छोटे गारमेंट्स उद्योगों पर भी पड़ना शुरू हो गया। बातचीत में नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव सज्जन शर्मा ने बताया कि हालात बेहद ही खराब है और इससे छोटे उद्योगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। कच्चे माल का निर्यात कर बांग्लादेश में सस्ते कामगार मजदूर के माध्यम से बनाई गई गारमेंट्स के कपड़े, मच्छरदानी सहित अन्य उद्योग से बने कपड़ों का इंपोर्ट होना बंद हुआ है, जिसका असर और यहाँ के व्यापार पर पड़ रहा है। हमने सरकार से मांग की है कि मामले में जल्द हालात ठीक हो और बांग्लादेश की नई सरकार इस मामले में भारत के साथ बांग्लादेश के मधुर संबंध को प्रगति करने में अपनी भूमिका निभाए। विगत 4-5 दिनों से बांग्लादेश में एक अराजकता का माहौल कायम है। वहाँ पे जान माल के साथ साथ धार्मिक मंदिर हो या और भी प्रकार के धार्मिक जो भी स्थल है उन पर क्षति पहुंचाई जा रही है। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अमन चैन नहीं रहेगा तो उस देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी और जब देश ही अस्थिर हो जाएगा तो वहाँ पे रहने वाली जनता का तो हाल ईश्वर ही उसका वर्णन कर सकता है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि वहाँ पे शीघ्र सद्बुद्धि आवे और वहाँ का वातावरण तुरंत सामान्य हो। भारत और बांग्लादेश का वर्षों से द्विपक्षीय संबंध रहा है, व्यापारिक और आंतरिक संबंध भी रहा है, तो भारत की भी इस पर पैनी नज़र है। सरकार निश्चित तौर पर बहुत चिंतित है और हमारी भी सरकार से प्रार्थना है कि वहाँ पे यथास्थिति अमन चैन बहाल करने में अपनी पूरी मदद करे। सबसे बड़ा बात है कि बांग्लादेश के जो कारीगर हैं वो विश्व में अपना एक स्थान रखते हैं अपने हुनर का। आज रेडीमेड सेक्टर है, मच्छरदानी है, मत्स्य पालन है, इस प्रकार के कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें बांग्लादेश से भारत का बहुत गहरा संबंध था और यहाँ आयात निर्यात भी होते थे। भारत से काफ़ी अच्छे संबंध होने के कारण अच्छे आयात और निर्यात भी थे तथा हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। अगर पड़ोसी देश में किसी प्रकार की अराजकता या राजनीतिक संकट पैदा होती है तो निश्चित है कि पड़ोसी देश भी उससे वंचित नहीं रहते हैं। वहाँ की स्थिरता का जो माहौल है उसमें सबसे बड़ी बात है कि भारत के भी बहुत सारे लोग वहाँ पे कामगार बन के काम करते हैं। वहाँ जिस तरह का माहौल अभी बना है, जो समाचार पत्रों या न्यूज़ में आ रहा है, वो कहीं अच्छी बात नहीं है। राजनीतिक संकट में बहुत जल्दी समाप्त हो जाए और वहाँ शांति कायम हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 4-5 दिनों की स्थिति बहुत भयावह है बांग्लादेश की। मेंटेनेंस के नाम पर शहर के कई इलाकों में दिन भर बिजली आंख मिचौली करती रही। आम लोग परेशान दिखे। जिले में वर्षा को लेकर बिजली आपूर्ति को लेकर लगातार संकट गहराता जा रहा है, जिस वजह से मोटर नहीं चलने से पानी का संकट होने से उपभोक्ताओं में आक्रोश बढ़ रहा है। इसके चलते हजारों उपभोक्ता परेशान हैं। सुबह में वर्षा के साथ ही बिजली की समस्या बैरिया इलाके से शुरू हो गई। कल्याणी इलाके में रात 2:30 बजे से गुल हुई बिजली सुबह करीब 7 बजे आई, लेकिन लो वोल्टेज की समस्या शुरू हो गई। भाजपा नेता विकास गुप्ता ने इसकी शिकायत बिजली अधिकारी से की है। बहुत देर तक लाइट बंद होने की जानकारी स्थानीय लोगों ने विभाग को दी। वहीं कुर्नी फीडर में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने के बाद भी सही तरीके से आपूर्ति सुचारू नहीं की। देखिए, पूरा शहर त्रस्त है बिजली विभाग से। विभाग के द्वारा
कोई अस्थायी व्यवस्था भी नहीं किया गया अभी तक, कुछ ठीक व्यवस्था भी नहीं किया गया। थोड़ी सी हल्की जहां बारिश अगर होती है, 2-4 घंटे अगर तेज अगर हवा अगर हो जाते हैं तो पूर्ण रूप से बिजली ठप हो जाती है, पूरी रूप से बिजली बंद हो जाती है। पूरे शहर की स्थिति है, इतनी कॉमर्शियल एरिया है, ये एक व्यापारिक कॉमर्शियल एरिया है, यहाँ तो कम से कम एक व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए। एक रूरल एरिया और अर्बन एरिया का एक डिफरेंस होता है कि वहाँ तार गिर गई है, वहाँ समस्या है, लेकिन यहाँ पर शहरी क्षेत्र में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खास करके हम विभाग के हम डायरेक्टर से आग्रह करना चाहते हैं कि कम से कम इसकी व्यवस्था जो है, तो एक उचित व्यवस्था इसके लिए किया जाए। पूरे शहर वाले लोग पूरे त्रस्त है इस व्यवस्था से। शहर स्मार्ट बनते जा रहा है, स्मार्ट मीटर भी लगा दिए हैं, पैसा न रहने की वजह से लाइन काट लिया जाता है। तो लाइन जब कटे उसके लिए भी कुछ होना चाहिए व्यवस्था। देखिए तो बड़ी निंदनीय बात है, और इसके लिए कम से कम उसके लिए कोई सुविधा निकालना चाहिए। बार बार लोग खुद ही इस बात का हम लोग ज्ञात करा रहे हैं शहर वासियों के द्वारा कि देखिए कि मुजफ्फरपुर अब स्मार्ट जोन में आ गया, मुजफ्फरपुर अब स्मार्ट सिटी हो गई, हम लोग सिटी डेवलप कर रही है, लेकिन ये व्यवस्था रह रही है बड़ी निंदनीय ये बात है। और हम पूरे जनता हम लोगों को बड़ी समस्या आती है, 6 घंटा से लेकर 10 घंटा 12 घंटा लाइट कटी रहती है, बड़ी परेशानी हो रही है आम जनता को। श्री ओम परिषद सामूहिक कांवड़ यात्रा समिति की झांकी की तैयारियां पूरी करने में जुटे कारीगर। मुजफ्फरपुर जिले के पंकज मार्केट श्री ओम परिषद सामूहिक कांवड़ यात्रा समिति की झांकी की तैयारियां पूरी करने में कारीगर जुटे हुए हैं। गुरुवार को यह कांवड़ यात्रा पहलेजा घाट के लिए बाबा गरीबनाथ का आशीर्वाद लेकर जलबोची के लिए प्रस्थान करेगी और 3 दिन में 85 किलोमीटर का सफर तय कर सोमवार को बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर में जलाभिषेक करेगी। संयोजक कुंदन महतो ने बताया कि पिछले 12 वर्षों से हम लोग कांवड़ चढ़ा रहे हैं। लगभग 150 कांवड़िया इस कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। इस बार की झांकी में बाबा बैद्यनाथ का मंदिर, बाबा गरीबनाथ का मंदिर, महाकाल का शिवलिंग, बाबा बैद्यनाथ का शिवलिंग, बाबा गरीबनाथ का शिवलिंग समेत 12 फीट के हनुमान जी की मूर्ति झांकी में शामिल है। इन झांकियों को तैयार करने में संरक्षक प्रवीण चौधरी, गौतम महतो, हन्नी शाह, कुणाल, दीपक महतो, अरुण महतो, कमल गुप्ता, डब्लू महतो, मुकेश कुमार, नितेश कुमार, रोशन राधे सहित कई सदस्यों का योगदान है। जी, इस बार बहुत ही भव्य तरीका से श्री ओम परिषद सामूहिक कांवड़ यात्रा समिति भव्य रूप से झांकी निकाल रही है। बाबा देवघर का गुम्बद, माता पार्वती का गुम्बद, बाबा गरीबनाथ का गुम्बद और भव्य महाकाल बाबा का झांकी है और 12 फीट लंबा और चौड़ा हनुमान जी का झांकी है और 200-250 कमरिया का जत्था है। इसमें कितना फीट का कांवड़ रहेगा? इस बार झांकी के रूप में जा रही है कांवड़। हाँ, झांकी के रूप में सभी में गंगा जल रहेगा, चलंत कांवड़ रहेगी। कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? ये 12 वर्षों से हम लोग चढ़ा रहे हैं। क्या माने किसका क्या सोच के यहाँ चढ़ा? जी, हम लोग यही कि सामूहिक रूप से हम सभी जो भी श्रद्धालु है सामूहिक रूप से जाए और सामूहिक रूप से जल इसके अर्पण करे बाबा पर। कितने लोग होते हैं संख्या में? जी, इसमें 200-250 लोग रहते हैं, लेडीज, बच्चा, जवान सभी रहते हैं, बूढ़ा। कांवड़िया मार्ग में जगह जगह फैली है गंदगी। निगम के सारे वादे पर लोग उठा रहे सवाल। तीसरी सोमवारी के बाद चौथी सोमवारी को लेकर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का जत्था शहर पहुंचेगा, लेकिन कांवड़ यात्रा के बाद शहर से लेकर हाईवे तक गंदगी और कूड़े का अंबार लग गया है। उमस भरी गर्मी के साथ इस कूड़े और गंदगी से अब बदबू उठने लगी है, जो संक्रमण और बीमारियों को बढ़ावा देती नजर आ रही है। कूड़े और गंदगी से उठने वाली बदबू से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि शिविर लगाने वाले संचालकों ने शिविर लगाने से पहले ही वादा किया था कि शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा करने के बाद यहाँ की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे, मगर निगम की ओर से किए गए तमाम वादे भी कहीं न कहीं धरातल पर नहीं दिख रहे हैं। इसको लेकर बस यही कहना है कि निगम से अनुरोध है कि अभी जो संडे जो बीती हमारी तीसरी संडे, उसमें काफी हम लोग परेशान हुए थे। हम लोग अपना खुद का सेवा शिविर लगाते हैं, उसमें कितनी बार निगम को आवेदन दिए, उसके बाद कॉल भी करवाया हम लोगों ने कि बहुत सारा गंदगी फैल चुका हुआ है, वो साफ करवाई। गिलास इधर फेंके हुए थे, पत्ता उधर फेंके हुए थे, हमारे सेवा दल के वॉलंटियर लोग ने खुद से उसको उठा करके खुद से एकत्रित करके, लेकिन वो जो कचरा जो बहुत ज्यादा फैल चुका था, उसमें कांवड़िया को आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था, बहुत ज्यादा स्मेल आ रहा था। क्या निवेदन रहेगा? क्या निवेदन से नगर निगम से बस यही निवेदन है कि आने वाले जो भी संडे सोमवार, उसमें थोड़ा सा नगर निगम के जितने भी स्टाफ थोड़ा दुरुस्त रहे, थोड़ा सेवा पे, थोड़ा सा साफ सफाई पे ध्यान दें। सावन के उपलक्ष्य में ग्लोबल कास्थ महिला प्रकोष्ठ द्वारा सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ग्लोबल कास्थ कॉन्फ्रेंस मुजफ्फरपुर इकाई महिला प्रकोष्ठ द्वारा बुधवार को दीवान रोड स्थित एक निजी होटल के प्रांगण में सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया।
जिसमें उपस्थित महिलाओं ने एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाया। महिलाएं हरे हरे साड़ी और सूट में नाचते गाते हुए सावन को सेलिब्रेट किया। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष जानकी श्रीवास्तव ने कहा कि सावन भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। महिलाएं इस माह में हरे रंग की ड्रेस, चूड़ी और मेहंदी लगाकर इसे सेलिब्रेट करती हैं। आज जो सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, इसमें संस्था से जुड़ी हुई सभी महिलाएं एक साथ एक मंच पर आकर एक दूसरे से मिलकर नाच गाकर इसे सेलिब्रेट कर रही हैं। इसके साथ ही इसमें कई तरह की प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य था कि मतलब सावन में जनरली महिलाओं में काफ़ी उमंग देखा जाता है कि सावन आया है, सभी झूले लगाते हैं, झूलते हैं, सभी हरी हरी चूड़ियाँ पहनती है, मेहंदी लगाती है। तो एक तरह से गेट टुगेदर भी होना, खुशियाँ मनाना सावन के महोत्सव को। और इसमें आज जो प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे कायस्थ महासभा की ओर से, ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के सभी सदस्य हैं, तो आज यहाँ पे सभी मेहंदी लगा रहे हैं एक दूसरे को, और सभी यहाँ पे थोड़ा सा डांस वांस भी करेंगे सावन के गीतों पे, सब थिरकेंगी महिलाएं, बच्चे, हम लोग सब मिल के काफ़ी इंजॉय करेंगे। बस यही है, कोई खास नहीं है, बस उत्साह है, इंजॉय करना है। इससे एक दूसरे को हम लोग मिलते हैं, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को पहचाने। कुछ काम की बातें भी होती है इसमें हमारी कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मतलब हंसते खेलते छोटे मोटे काम से, घरेलू काम से। इसमें हम लोग अपना एक सावन मिलन समारोह में हम सारी महिलाएं अपना इकट्ठा हुई हैं। मेहंदी की प्रतियोगिता भी करवा दिए हैं कि जो सबसे अच्छा लगेगा उसको हम लोग पुरस्कृत करेंगे। और यहाँ मल्टीग्रेन से भी हम लोग कुटीर उद्योग से भी जुड़े हुए हैं, तो उन महिलाओं को जैसे कोई है तो अचार बहुत, हमारी पूर्णिमा जी हैं तो अचार बहुत अच्छा, पापड़ है बनाती हैं, बड़ी अदौरी बनाती हैं। सीमा जी हैं मल्टीग्रेन का आटा बहुत बढ़िया बनाती हैं और सेल करती हैं। तो इस तरह हम लोग इसमें एक मेहंदी का भी एक आइटम बचा हुआ था, तो अब जो है सो जो सबसे अच्छा लगाएंगे उनको पुरस्कृत करके उनको प्रोत्साहन, हम लोग का शादी ब्याह मेहंदी का एक रस्म होता है तो उसमें उनको बुलाया जाएगा, उनको भी एक कुटीर उद्योग जैसा ही जोड़ा जाएगा। किन समाजों की महिलाएं? ये हम लोग कायस्थ महासभा से जुड़े हुए हैं, हम लोग सभी महिलाएं कायस्थ परिवार से आते हैं। किन किन महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया? इनमें है पूर्णिमा जी हैं और सुधा जी हैं, संगीता वर्मा जी हैं, पूर्णिमा जी हैं, रूपा जी हैं, सुमन जी हैं, सुमन जी हैं, सुषमा श्रीवास्तव हैं और सरोज जी हैं। काफी महिलाएं हमारी हैं, बहुतों का नाम जान रहे हैं। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।